जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सभी अच्छे ही होंगे, उनके साथ साथ मैं भी अच्छी हूँ। मैं आज एक कहानी लेके आई हूँ। कहानी को शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। छोटी कहानी है लेकिन प्रेरणादायक है। इस कहानी को छोटे बड़े सब सुन सकते हैं। अच्छी कहानी है। कहानी है एक विद्वान पंडित का और एक है भोला भाला मूर्ख। पंडित जी बहुत ज्ञानी थे। वह ज्ञान का अध्ययन करते थे, किताबों का अध्ययन करते थे, लेकिन वह भोला जो था वो भाव से भगवान को याद करते थे। बस इतना ही फर्क था। तो देर ना करते हुए अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शेयर भी कीजिएगा। एक पंडित जी थे। पंडित जी बहुत विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे हुए थे। शास्त्र के एक भी ऐसा शास्त्र नहीं था जो कि उनसे छूटा हुआ था। सभी शास्त्र का ग्रहण किए थे। वो पूजा पाठ भी बहुत मन लगा के करते थे। उसी गांव में, पंडित जी का ही गांव में, एक भोलू नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत गरीब था। सभी का गाय को लेके चराने जाता था जंगल की ओर, और शाम में ला करके फिर सभी के दरवाजे में गाय को बांध देता था। इसी से उसका रोजी रोटी चलता था। लेकिन जब वो गाय चराने जाए तो गैया तो चरे, और वहीं पर वो गाय से बोले कि तुम अच्छे से अच्छी घास चरना। अच्छी घास चरोगी तो अच्छी दूध दोगी। तुम्हारे दूध पी कर के बच्चे मस्त हो जाएंगे, वह देश का भक्त बनेंगे। और वहीं पर बैठ करके एक पत्थर ले लेता था और तुम्हारा दूध, ये भी बोलता था, और गाय माता आपकी दूध महादेव को भी चढ़ेगा। अब अच्छी घास चरना, या बोले, और उसी जगह एक पत्थर ले लिया भोलू। पत्थर को कहे कि गाय माता तुम तब तक चरो, तब तक मैं भोले बाबा का जाप करता हूँ, पूजा करता हूँ, बातें करता हूँ। और उस पत्थर से भोलू बातें करे कि महादेव आपके चरणों का मैं दास हूँ, मैं गैया चराने आया हूँ, मैं सबकी गैया को प्रेम प्यार से चराता हूँ। अच्छी जहाँ घास रहती है वहीं ले जाके चराता हूँ, फिर शाम में जाके बांधता हूँ। क्या महादेव मैं गलत करता हूँ कि अच्छा करता हूँ? एक बार तो बोलो। वह रोज ही उसका काम था, और उसी होकर के रोज उस पंडित जी गुजरे। अपना शिष्य के यहाँ जाए तो देखे कि भोलू एक पत्थर से बात कर रहा है, उसी को पूजा पाठ कर रहा है, फूल चढ़ा रहा है और बातें भी कर रहा है। वह रोज देखे, पंडित जी कुछ नहीं बोले। एक दिन पंडित जी को रहा नहीं गया।
पंडित जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। भोलू फिर वही रोज़ दिन का जो दिनचर्या था वही कर रहा था। महादेव जी का वहाँ जगह खूब सुंदर साफ सुथरा कर दे, शिवलिंग को वहाँ पत्थर को रख दे, वह शिवलिंग माने, और आसपास से फूल तोड़ के ले आवे, फल तोड़ के ले आवे, चढ़ावे, जल ले आवे, पूजा करे और उनसे बातें भी करे। तब पंडित जी उस दिन उनको रहने गया और बोला, अरे भोलू तू क्या कर रहा है, तुमने तो बहुत बड़ा गलत कर रहा है। ये महादेव जी का ऐसे पूजा नहीं किया जाता है। महादेव जी का पूजा मंत्र से किया जाता है। आओ तुम्हें मैं मंत्र बता देता हूँ, इस मंत्र का जाप करो, तब महादेव खुश होंगे। भगवान ऐसे खुश नहीं होते हैं। तुम गलत कर रहे हो बेटा। बेचारा मूर्ख ठहरा। वह सोचा पंडित जी झूठ सही बोल रहे हैं। तो बोले कि हाँ पंडित जी, यदि गलत है तो गलत है, आप बता दो मंत्र। पंडित जी तो बता दिए। भोला तो भोला, उससे तो भोला से उस मंत्र होता ही नहीं है। रोज़ सोचे कहे कि पंडित जी हमें कैसा मंत्र दे दिए, हम तो बोल ही नहीं सकते हैं। हे महादेव, अब हम करें तो क्या करें, यह सोच रहा है। बेचारा बहुत परेशान भोलू, बहुत परेशान। उसको मन न खाने में लग रहा था, न गैया चराने में लग रहा था। गैया चर रही है, फिर उसी शिवलिंग को रखे और सोचे कहीं कौन सा जाप करूं, क्या बोलूं, समझ में नहीं आता है। यह सोच सोच के उसका आंखों में आंसू आ जाए। लेकिन करे तो क्या करे, ठहरा तो वह मूर्ख बेचारा, नहीं जानता था। उधर पंडित जी के सब सोए। एक दिन रात में सपने में भगवान आ गए। अब भगवान आके बोले, पंडित जी क्या कर रहे हो। पंडित जी जो ही आने दे आँख खोले तो देखते साक्षात प्रभु खड़े हैं, महादेव खड़े हैं। पंडित जी तो सोचे कि प्रभु भोलू की कृपा से हमें भी भगवान दर्शन दे दिए। लेकिन भगवान के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, खुशी नहीं थी। रूठे रूठे लग रहे थे, पंडित जी को दिखाई दे रहा था। तब पंडित जी बोले कि हे प्रभु कहिए, कुछ तो कहिए। तब महादेव जी बोले, पंडित जी आपने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने हमारे भोलू को खो दिया, जो हमसे बहुत प्यार करता था। उसको आप क्या किए, आप उसे फिर वापस ला दीजिए। अब तो पंडित जी कहे, प्रभु आपकी जैसी मर्जी हो, हमसे यदि गलती हुई तो हमें क्षमा कीजिए। मैं नहीं जानता था प्रभु, वो आप इतने बड़े भक्त हैं, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। सुबह होए और दौड़ करके गया पंडित जी, भोलू को बोला, भोलू मुझे क्षमा कर दो। भोलू तुम जैसे था वैसे ही रहो, जैसे पूजा करता था वैसे ही पूजा करो, मुझे क्षमा कर देना। तब भोलू बोला, हाँ पंडित जी आप सही बोले, अब आपके कहने के अनुसार मैं वैसा ही करूँगा। और उस दिन से भोलू फिर अपना जैसे पूजा कर रहा था वैसे करने लगा। इस कहानी से ही निकलता है कि भगवान जो है भाव के भूखे हैं, किताबों के भूखे नहीं हैं। भोलू में भगवान के प्रति बहुत भाव था। पंडित जी बहुत ग्रहण किए थे, नहीं किए थे सो नहीं है। पंडित जी का अध्ययन भी, पूजा पाठ भी सही है, लेकिन
भक्त के बस में होता है भगवान, इसलिए पूजा करो तो भाव से। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हम फिर कल एक कहानी लेके आएंगे, आप लोग शुरू से अंत तक सुनिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छी कहानी है, शेयर भी कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं। सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।